वर्ल्ड कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोज नया अपडेट इसमें ऐसा आता है कि वो चौंकाने वाला होता है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार अड़ंगा अड़ाया जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप है उसमें किसी ना किसी तरह से उसको लाइमलाइट मिलती रहे, वो चर्चाओं में बना रहे। और पाकिस्तान की ये एक बार फिर से कोशिश रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो नया अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने आने से पहले उसका एक डेलीगेशन भारत आएगा और पहले वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की देखेगा कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बाद उसकी टीम आनी है या नहीं आनी है पीसीबी तय करेगा और वहां की गवर्नमेंट से इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। बड़ा हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। मेरे साथ मेरे दोस्त राजू उर्फ राजकुमार मेरे साथ आ गए। राजकुमार, हैरान करने वाली बात इसलिए भी कि भारत पर आप शक कर रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, या तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि बिना मतलब की नौटंकी हो रही, या दूसरा ऐसा समझ लीजिए क्योंकि भारत हमेशा से पाकिस्तान जाने से पहले सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहता है, तो उसी पिच पर खेलने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक कहावत हम लोगों के प्रचलन में होता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो पाकिस्तान के साथ वही हालत है। अगर कोई दूसरा मुल्क भारत में सिक्योरिटी पर सवाल उठाता तो समझा जा सकता था कि ठीक है, वो मुल्क अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे देश भी भारत में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे तो फिर शायद ये किसी के लिए हजम होने वाली बात नहीं। ये हमारे लिए ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जहां पर रोज बम फूट रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि भाई हम पहले आएंगे, आपके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे, अहमदाबाद में खेलना है नहीं खेलना है, वहां सुरक्षा किस तरह की होगी। 1,30,000 के आसपास वहां जनसंख्या पहुंचने वाली है मैदान में, तो हमको थोड़ा सा डर लग रहा, इसलिए पहले हम आकर देखेंगे कि हमें खेलना नहीं खेलना, सुरक्षा कैसी मिलेगी। अब आप हालात देखिए कि वहां पे हालात है। अभी हाल में वहां पे पीएसएल हो रहा था। आप सोचिए, एक साइड कराची में पीएसएल हो रहा था, दूसरे साइड वहां सड़कों पे दंगे हो रहे थे। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस तरीके से आखिर सबसे इस चीज को समझ लेते, पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि पहले हम अपनी एक सिक्योरिटी टीम भेजेंगे। अब सोचिए, पाकिस्तान का सिक्योरिटी टीम भारत में आके ये जांच करेगा कि हमारे लिए कोई ऐसा वेन्यू, जिस वेन्यू पे उनको आपत्ति है, वो हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वो एजेंसियां क्या अपने देश में अपने लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। जहां बम ब्लास्ट से हर हफ्ते 100 लोगों की मौत हो जा रही है, क्या वो एजेंसियां भारत में आके सिक्योरिटी चेक कर भी पाएगी? क्या उसकी इतनी हैसियत भी है? मुझे नहीं लगता है। और पाकिस्तान सीधा सीधा एक तरीके से गैम्बल गेम खेल रहा है। अब आप सोचिए, आज पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो आईसीसी में आना ही है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होना है, जिसको जो पाकिस्तान में होना है। अब आप सोचिए, उस समय अगर बीसीसीआई अड़ंगा लगा दे तो क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि भारतीय टीम को वो पाकिस्तान बुला सके? और आईसीसी ट्रॉफी का फिर से पाकिस्तान से निकल के दूसरे देश में अगर भारत कोशिश करेगा तो संभव है, जैसे इस एशिया कप में हुआ। तो अगर बाहर चला जाए, पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हैसियत इस समय पीसीबी की इतनी नहीं है कि वो भारत को डिक्टेट कर सके। और पाकिस्तान जो कोशिश दिखाने का कर रहा है, पाकिस्तान इसमें सफल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आगे नुकसान जरूर होगा। अपनी फजीहत करा लेगा। एक तरह से कहें कि पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से नौटंकी हो रही है। और चूंकि उनके जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उसमें वसीम अकरम भी हैं, उसमें अफरीदी भी हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि आप चुपचाप वहां जाइए, अपना क्रिकेट खेलिए, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो फिर बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करके दीजिए, क्योंकि भारत में बल्लेबाजों का बोलबाला होता है। अगर आप ये सब ना करने में कामयाब हो पाते हैं और वहां जाकर अभी आप जो तमाशा कर रहे हैं और वहां जाकर जो टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी रहा है और पिट जाते हैं, तो फिर और ज्यादा फजीयत होगी। देखिए ना, पाकिस्तान किन किन वेन्यूज पर आपत्ति जा रही है। बहुत ही एक अजीब तरीका है कि पाकिस्तान ये चूज करना चाह रहा है कि हम किन किन जगहों पर खेलेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान ने आपत्ति किन किन पिचों पर जताई। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद वाली पिच पर आपत्ति जताई कि हम वहां सिक्योरिटी रीजन से नहीं खेलना चाहते। सिक्योरिटी रीजन और एक नरेंद्र मोदी नाम भी है, वो आप उनको ये कह लीजिए। और दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो चेन्नई में मैच होना है, उन पिचों पर आपत्ति जताई है। अब पाकिस्तान एक तरफ तो सिक्योरिटी का मुखौटा वो जो ओढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे की अगर चीज को देखें, पाकिस्तान ये देख रहा है कि इन 2-3 पिचों पर जहां पर फास्ट बॉलर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है,
जहां पर स्पिनरों को सपोर्ट मिलती है वहां पर पाकिस्तान खेलने से डर रहा है। अब आप सोचिए, चेन्नई में पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ होना है और अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जिसमें मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, उसके सामने पाकिस्तान खेलने से डर रहा है। अब पाकिस्तान टीम की हैसियत समझ लीजिए कहां पहुंच गई है कि वो अफगानिस्तान के सामने भी खेलने से डर रहा है। तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी को भेजेगा, उसकी टीम आएगी, यहां पर उसको चेक करेगी, फिर वो पीसीबी को जाकर रिपोर्ट करेगी। अगर पीसीबी को ये लगा कि वहां पे हमारे खिलाड़ियों को खतरा है, अब आप सोचिए चेन्नई जैसे शहर में भी अगर खिलाड़ियों को खतरा होने लगे तो पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची में क्या होगा, वहां तो खिलाड़ियों को दिन दहाड़े फिर मौत हो जानी है। शायद ये भूल भी जाते हैं, वो श्रीलंकन टीम पहुंची थी पाकिस्तान, फिर समरवीरा गोली लगी थी, उसके बाद से कहाँ करियर उनका शुरू हो पाया था। उस तरह से वो क्रिकेट भी नहीं खेल पाए थे और पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसीलिए भारत के पास बहुत सारे सॉलिड रीजन है जिनकी वजह से भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान बताए भी तो पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में कुछ ऐसा हुआ हो किसी भी टीम के खिलाफ। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया आकर खेलती है, इंग्लैंड आकर खेलती है, यहाँ पर न्यूजीलैंड आकर खेलता है, वेस्ट इंडीज आकर खेलती है। चूंकि हम पाकिस्तान को बुलाते नहीं है तो खामखाम बदनाम कर देंगे। पाकिस्तान के साथ समस्या यही है कि वो हर चीज में अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करने लगता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान इस समय आईसीसी के ग्रांट पे पल रहा है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अपने ऑर्गेनाइजर उन्हें नहीं मिलते हैं। अब आप उनको देख के देखिए कि उनके जो प्लेयरों के टी शर्ट पे ब्रांड लगे हुए रहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटी के ब्रांड लगे हुए रहते हैं। आप सोच के देखिए, जिन प्लेयरों का खर्चा हाउसिंग सोसाइटी वाले उठा रहे हो, उस देश में वो क्रिकेट को लेकर कैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। ठीक है, क्रिकेट एक जज्बा जरूर है, लेकिन इस समय क्रिकेट में पैसे की भी जरूरत है और वो पैसा इस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है। इसको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि आप भारत को डिक्टेट क्रिकेट में क्या किसी भी फील्ड में इस वक्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात राजू, और ये भी समझना होगा कि अगर आप भारत से इस तरह के पंगे लेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा। आप भारत की सिक्योरिटी पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के कितने इश्यूज हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस समय किन माली हालातों से गुजर रहा है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये नौटंकी और फिर भारत आने के बाद पाकिस्तान का पिटना कहीं डबल फजीयत ना करा दे पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।